हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in certain amount of solvent at given temperature and pressure। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी क्या होती है? ठीक है, उस सब्सटेंस की डिसॉल्व होने वाली मैक्सिमम अमाउंट, मतलब किसी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, जो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, डिसॉल्व होती है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, उसे ही उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या बोला जाता है? सोल्यूबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम डिसॉल्व्ड अमाउंट का मतलब है सॉल्यूशन किस टाइप का है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, किस टाइप के सॉल्यूशन की बात हो रही है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, उस टाइम पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये भी पढ़ा था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये भी पढ़ा था। ठीक है, एक बार फिर डिस्कस करते हैं। ठीक, जब भी किसी सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया, उसमें मैंने किसी सॉल्यूट को ऐड करना स्टार्ट किया। अभी मैं सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूँ, और ज्यादा ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है, तब तक वो सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड। ठीक, अब जैसे ही मैंने सॉल्यूट को ऐड किया, सॉल्वेंट बनने लगा, सॉरी सॉल्वेंट में मिक्स हुआ और क्या बनने लग गया? सॉल्यूशन। ठीक, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन। कौन सा प्रोसेस बोला जाता है इसको? डिसोल्यूशन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व हुए हैं, वो डिसॉल्व पार्टिकल आपस में और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल से कोलाइड होंगे। ठीक है, और क्या होंगे? इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट से सेपरेट होने लगेंगे। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के इस सेपरेशन को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। और एक टाइम पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं तो 10 सोल्यूट पार्टिकल वापस सॉल्यूशन से सेपरेट भी हो गए। ठीक है, इस स्टेट को क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये सोल्यूट इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका। ठीक है, मतलब अब इससे ज्यादा सोल्यूट के अमाउंट इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के इक्विलिब्रियम पर सॉल्यूशन को कैसा बोला जाएगा? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है, कितनी मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट है सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसे ही क्या बोला जाता है? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी है, ये हम दो टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, सॉलिड इन लिक्विड टाइप और गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। ठीक है, किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए? सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, मतलब सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट
एंड सॉल्वेंट, ठीक है, या नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक, वो किसी भी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को किस तरह से इफेक्ट करती है वो देखते हैं, ठीक। इसके लिए एक केमिस्ट्री में यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इट मींस सेम नेचर वाला सेम नेचर वाले में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, या सेम नेचर वाला सेम नेचर वाले को इजीली डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर सोल्यूट की नेचर कैसी है, पोलर, ठीक है, तो पोलर नेचर वाला जो सोल्यूट है वो पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पोलर नेचर वाले सॉल्यूट कौन कौन से, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स, NaCl हो गया, ठीक है, NaOH हो गया, ठीक, इसके अलावा KCl हो गया, KNO3 हो गया, ठीक। उसके अलावा ऐसे कंपाउंड्स जो कैसे डाईपोलर नेचर के होते हैं, मतलब डाईपोल्स जो होते हैं जिनमें पार्शियल चार्ज सेपरेशन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो जाते हैं और नेचर कैसे हो जाती है, पोलर नेचर हो जाती है, ठीक है, जैसे HCl हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी सॉल्यूट है जिनकी नेचर कैसी है, पोलर, वो सब पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2O में क्या हो जाएंगे, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जबकि दूसरे टाइप के कौन से, नॉन पोलर टाइप के जो सॉल्यूट्स है, ठीक है, नॉन पोलर मतलब जिनमें किसी टाइप के आयंस नहीं बनेंगे, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूट जैसे कि आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है, ये जितने भी है नॉन पोलर, ये सब किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया, एक्सेट्रा में ये सब क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व, ठीक है। और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सिंपली दो बातें ध्यान रखनी है, अगर पोलर नेचर का है तो पोलर नेचर के सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नेचर वाला नॉन पोलर नेचर के सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व, ठीक है। इसके बाद में दो बातें और ध्यान रखनी है, कौन कौन सी दो बातें, ठीक है। किसी भी आयनिक सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो दो टाइप की एंथैल्पी, कौन कौन सी, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है, ठीक है। कोई भी आयनिक कंपाउंड, ठीक है, वाटर में इजीली डिसॉल्व तब होगा जब उसके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू लैटिस एंथैल्पी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ लैटिस, ठीक है, या लैटिस एंथैल्पी, देन आयोनिक सब्सटेंस आयोनिक सॉलिड इज इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है, को डिफाइन किया जाता है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 mole of ionic compound into its constituents आयंस, ठीक है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में डिसोशिएट या ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो कौन सी एंथैल्पी बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी, ठीक। आयन में अगर ब्रेक करोगे मतलब बॉन्ड डिसोशिएट करोगे तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए लैटिस एंथैल्पी होती है पॉजिटिव, ठीक। और दूसरी है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल आयंस, ठीक है। 1 मोल आयंस के हाइड्रेशन के दौरान, ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल आयंस, ठीक है,
लिबरेट होने वाली या ठीक है, लिबरेट होने वाली जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक। और 1 मोल आयंस के हाइड्रेशन के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन क्या प्रोसीजर है उसको देखते हैं, ठीक। देखो इधर, सपोज ये क्या ले लिया मैंने, वाटर। इस वाटर में मैंने किसको, एक आयनिक सॉल्ट NaCl को डाल दिया। जैसे ही ये आयनिक सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होगा, ये आयंस में ब्रेक होगा, ठीक है। और वाटर कैसी नेचर का होता है, डाइपोल नेचर का, मतलब इसमें एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सोडियम आयंस की तरफ, ठीक है, अपने नेगेटिव पार्ट को ओरिएंटेट करते हुए इसको सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इस सोडियम आयन के आसपास एक आयन स्फीयर बन जाता है, ठीक है। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन को वाटर का पॉजिटिव एंड क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा और आयन स्फीयर बन जाएगा, इसे भी हाइड्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट में वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले ले, ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हाइड्रेशन ना बोल के सॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए वाटर में सोल्यूबल होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि उसकी जो लेटिस एंथैल्पी है, ठीक है, उसकी वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। और ओवरऑल अगर मैं आयनिक कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, लेटिस एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, ठीक है। हाइड्रेशन प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज, इसलिए इसका साइन आएगा नेगेटिव। और लेटिस एंथैल्पी में यहाँ पे, ठीक है, आयंस ब्रेक होके आयंस बन रहे हैं, मतलब बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये पॉजिटिव, ठीक है। और हम बोल रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आयनिक कंपाउंड के लिए जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, तब कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में दूसरी बात जो है वो क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये है कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ठीक, अल्कोहल हो गया, ये सब वाटर में कैसे होते हैं, डिसॉल्व। ये कैसे हैं, लीस्ट पोलर या नॉन पोलर। इनके वाटर में डिसॉल्व होने का रीजन है ये वाटर के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये नॉन पोलर या लीस्ट पोलर होते हुए भी वाटर में कैसे हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो ये दो बातें एक्स्ट्रा याद रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। सेकेंड जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट में जब सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, जैसे यहाँ पे सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, तो जब सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में, किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, ठीक। और जब सॉलिड सोल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंथैल्पी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का चेंज ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है। दोनों टाइप का चेंज ऑब्जर्व हो सकता है, मतलब या तो एनर्जी रिक्वायर होगी सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए, या फिर एनर्जी रिलीज होगी। इस बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस पॉसिबल है। एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक और दूसरा प्रोसेस एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर प्रोसीजर कैसा है, एंडोथर्मिक,
ठीक है। अगर प्रोसीजर कैसा है एंडोथर्मिक, मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते टाइम अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, तो इस टाइप के प्रोसीजर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिड के सॉल्वेंट में, सॉलिड सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एनर्जी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और इजीली ये सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होने पर टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, किसकी? सॉलिड की लिक्विड। जबकि प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, मतलब ड्यूरिंग द सॉल्यूशन फॉर्मेशन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of solid in liquid decreases। ठीक है, अगर प्रोसीजर एक्सोथर्मिक है, मतलब सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सेस एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अगर हम उसको और टेम्परेचर देंगे, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी और उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक, तो टेम्परेचर का इफेक्ट दो तरीके से देखना है। अगर प्रोसीजर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, और अगर प्रोसीजर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे कौन से सॉलिड सॉल्यूट्स हैं जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू डिसॉल्व होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। तो उसके एग्जांपल्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम सल्फेट, ठीक है, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड में लेस सोल्यूबल होंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। जबकि ठीक है, NaCl, NH4Cl, KNO3 एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे सॉलिड सॉल्यूट्स हैं जो जिनकी सोल्यूबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे इनिशियली इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज होती है। ठीक है, ऐसे जो सॉल्यूट्स हैं वो कौन से होते हैं? हाइड्रेटेड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इधर मैंने टेम्परेचर को लिया, इधर किसको? सोल्यूबिलिटी को लिया। ठीक, और मैंने एग्जांपल लिया ग्लोबुलर सॉल्ट, ठीक है, या सोडियम डेकाहाइड्रेट। इसकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। जिस टेम्परेचर पे ये हाइड्रेटेड वाटर क्रिस्टल रिमूव हो जाते हैं इस सब्सटेंस से, उस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे सोडियम सल्फेट के केस में ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है? ऑलमोस्ट 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 34 डिग्री सेंटीग्रेड से लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। आफ्टर 34 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर बढ़ाने पे सोडियम सल्फेट की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड भी क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड भी क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो जब सॉलिड की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी की बात की जाती है तो वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई रोल नहीं है, मतलब किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। कौन से टाइप का सॉल्यूशन?
गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेचर ऑफ गैस में पहली बात क्या ध्यान रखनी है, पहली बात ये ध्यान रखनी है, ऐसी गैसेस, ठीक है, जो सॉल्वेंट में इजीली आयोनाइज हो जाती है या सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, उनकी लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उन गैसेस के जो ना तो आयोनाइज होती है और ना ही सॉल्वेंट से रिएक्ट करती है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ HCl, जब HCl को मैं, ठीक है, किसमें, वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब HCl गैस H2O में इजीली सोल्यूबल है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ CO2 की, तो CO2 को जब H2O वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये इससे रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ठीक है, इसलिए CO2 वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, सिमिलरली NH3 को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये इससे रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाता है, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, तो ऐसी गैसेस जो वाटर में आयोनाइज हो जाती है या वाटर से इजीली रिएक्ट कर लेती है, उनकी सोल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है, ज्यादा होती है, पहली बात। इसके बाद में दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है, ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है, मतलब जिनको लिक्विड में कन्वर्ट करना इजी होता है, उनकी सोल्युबिलिटी भी वाटर में या लिक्विड में क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऐसी गैसेस के जो इजीली लिक्विफाई नहीं होती है। ठीक है, और कौन सी गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होती है, वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी गैस के लिए वो टेम्परेचर above which gas can't be liquefied। ठीक है, चाहे फिर कितना भी प्रेशर लगा लो, ठीक, किसी भी गैस का वो टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अबव विच, जिसके ऊपर, ठीक है, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, चाहे प्रेशर की वैल्यू कितनी ही बढ़ा दो। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है और उनके लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अगर कुछ गैसेस की मैं सोल्युबिलिटी की बात करूं वाटर में, ठीक, जैसे कि सबसे ज्यादा सोल्यूबल होती है NH3, उससे कम सोल्यूबल होती है HCl, उससे कम सोल्यूबल होती है H2S, उससे कम सोल्यूबल होती है CO2, फिर इथाइन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक, तो ये कुछ गैसेस की लिक्विड में या वाटर में सोल्युबिलिटी का ऑर्डर है। ये किस बेसिस पे है, NH3 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है, इसलिए उसकी लिक्विड में सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक, नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, ठीक है, इसलिए उसको इजीली लिक्विफाई नहीं किया जा सकता और उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, वाटर में लेस। ठीक है, सिंपली इस तरीके से सोल्युबिलिटी को देख सकते हैं। इसके बाद में अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में वही कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, मतलब पोलर नेचर की जो गैसेज हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि H2O में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे पोलर गैस HCl H2O में इजीली सोल्यूबल है। ठीक, सिमिलरली
नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये वाटर के कंपेयर में इथेनॉल में क्या हो जाती है, इजीली सोल्यूबल। ठीक है, ये वाटर के कंपेयर में इथेनॉल में इजीली सोल्यूबल हो जाती है क्योंकि कैसी नॉन पोलर नेचर की है। ठीक, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट में सिमिलरली वही लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में इजीली डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व होगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग में, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पे भी वही इक्विलिब्रियम की बात करते हैं जो हमने सॉलिड इन लिक्विड या स्टार्टिंग में बात की थी। ठीक, जब भी किसी सॉल्यूट को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक, अब गैस को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, पास पास आते हैं। पास पास आने की वजह से, ठीक है, कंडेंस्ड होंगे, पास पास आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा। ठीक है, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। या ऐसे समझ सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे थे, जैसे पास आए वो कंडेंस्ड होकर लिक्विफाई होंगे। ठीक है, और वो क्या होंगे, अनस्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन में आएंगे और अपनी एक्सेसिव एनर्जी को रिलीज कर देंगे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि गैस को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोसीजर कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो एक्सेस एनर्जी क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ठीक है, किसी भी गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होगी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, ठीक है, वो सॉल्यूशन में से मूवमेंट को बढ़ने की वजह से क्या होंगे, सॉल्यूशन से वापस सेपरेट होकर गैस में कन्वर्ट होंगे, मतलब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी या टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसको हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे, हेनरी लॉ के। ठीक है।